नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। दो डेवलपमेंट पेंशनरों के मामले में हुए हैं जो कि सकारात्मक हैं और इसको कहा जा सकता है कि सही ट्रैक पर बातें आगे बढ़ रही हैं। एक मामला है जो हम लोगों के यानी श्रमिक जगत के सबसे बड़े नेता हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, रेलवे के और नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी। उन्होंने एक पत्र लिखा है सरकार को और उसमें उन्होंने नोशनल इंक्रीमेंट का जो मामला है, जो झमेला है, उसको सरकार से गुजारिश उन्होंने की है पत्र लिखकर। और उस पत्र को ग्रुप में सक्सेना साहब ने डाला है। जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं उस पत्र को वो पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं तो उनको अगर इसमें कहेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा। कहोगे तो हम उसका वाचन भी कर देंगे और एक वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में अगर आप लिखेंगे, नहीं तो फालतू हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। उसका आशय ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, जो डिसीजन हुआ था नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में, कैट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर्मचारियों यानी पेंशनरों के फेवर में डिसीजन आया था सेवानिवृत्ति के अगले दिन से एक इंक्रीमेंट देने का। उस पर कई डिपार्टमेंट में, जैसा कि हमने बोला था, भुगतान भी किया गया था रिटायरमेंट के दिन से और लाभ मिले थे। केवल लीव इनकैशमेंट के मामले को छोड़ के सारे लाभ मिल गए थे। लेकिन सरकार ने इस बीच में एसएलपी लगा दी। एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया कि अब जो है 1 मई 2023 से ही नए केसों में भुगतान होगा और जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो जो मिल गया है वो मिल गया। तो इसी बात को लेके श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो थर्ड पार्टी, मतलब जिन लोगों ने केस नहीं किया था, उनके लिए कहा है कि सरकार को अब उनको, जो लोग कोर्ट केस नहीं भी गए, उनको भी एक इंक्रीमेंट का लाभ देना चाहिए। सिंपल सी बात है, 1 मई 2023 के बाद मिलनी चाहिए, क्योंकि जो रिटायर हुए हैं उसके बाद कईयों को उनको भी नहीं मिल रहा है, तो उनको तो मिल जाना चाहिए। जो पिछले लोग हैं उनको 23 से देने में क्या दिक्कत है, 23 से तो मिल ही रहा। एरियर का मामला झमेले में है। चलिए, दूसरी एक अच्छी खबर है कि पेंशनर्स एसोसिएशन बनी हुई गाजियाबाद की है और उसमें उन्होंने पत्र कम्यूटेशन को लेकर लिखा है सरकार को। हालांकि पेंशनर्स एसोसिएशन का ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन बड़े लेवल पर होता नहीं है जिससे उनकी आवाज़ को, उनकी बात को तरजीह दी जाए। सरकार उसको वजन नहीं देती। हाँ, प्रेस वगैरह में, सोशल मीडिया से उन तक आवाज़ पहुंचाई जा सकती है और जो सांसद हैं उनसे आवाज़ उन तक पहुंचा के और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो संसद में मामला उठाएं या लिखित में सरकार से सवाल पूछें, यानी वित्त मंत्रालय से। उन्होंने कम्यूटेशन को लेके कहा कि जो कैट से, और हालांकि अभी तक उस पर फैसला कहीं नहीं हुआ, कैट में भी नहीं हुआ, उसमें कैट का उल्लेख है। हाई कोर्ट जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट, उसमें केस वो लगे हैं जो राज्य सरकार के लोग हैं, ध्यान दो, और कैट में सेंट्रल गवर्नमेंट के लगते हैं। तो डिसीजन तो अभी कहीं नहीं है, लेकिन स्टे कोर्ट की वजह से कोर्ट ने दिया और पंजाब हरियाणा सरकार ने भी लेटर लिख के ट्रेजरी को बोला कि इस पे इनको कटौती बंद कर दी जाए। अब सारा मामला ये कन्फ्यूजन का है। एसोसिएशन में काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग हैं, हम तो सामान्य आदमी, इसमें जब इतना बड़ा उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है तो उनकी समझ को चुनौती देना ठीक नहीं है। लेकिन हम फिर भी यही कह रहे हैं कि हमें आश्चर्य होता है, जो सरकार से लेके दाएं बाएं वो कटौती शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसमें रिस्टोरेशन शब्द सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 15 साल के बाद रिस्टोरेशन का मतलब वापसी होगी, और वापसी के कम्यूटेशन, जिस दिन रिटायर हुए आपको जो भुगतान हुआ वो कम्यूटेशन का हो गया, आपका वो
पोर्शन जो है पेंशन का कम्यूट हो गया, उसका डीए आपको मिलता रहा। 15 साल के लिए वो पीरियड था। इस बीच में वो कम्यूटेशन वाला पोर्शन जितना था वो दिखाई देगा स्लिप में, अगर स्लिप जो लोग अपने निकाल रहे हैं, और बाद में वो रिस्टोर होगा यानी वापसी होगी। एक कटौती जैसा शब्द कहाँ से आ गया? क्योंकि कटौती का यहाँ पे सेंस सिर्फ इतना है कि जो कोई व्यक्ति केस कर देगा उसके लिए वो स्टे ऑर्डर मिलेगा, यानी उसकी वो जो कटौती आगे की मान्य नहीं फिर होगी। अगर केस का डिसीजन आएगा, मान लिया 10 साल का, और किसी व्यक्ति ने केस लगा दिया, तो उसका रिस्टोरेशन 10 साल से ही माना जाएगा। पीरियड जो आगे का होगा उसका एरियर देना पड़ेगा। हालांकि वो पेंशनर्स एसोसिएशन का आशय यही है कि जिन लोगों ने केस नहीं भी किया है उनका भी 10 साल का ही रिस्टोरेशन पीरियड माना जाए, ये इसका भाव है और ये होना चाहिए। रही बात, दोनों लेटर हमारे पास हैं, और एक लेटर जो है वो संजय जी ने ग्रुप में डाला है, और दूसरा लेटर सक्सेना साहब जो हैं उन्होंने डाला है। सक्सेना साहब का हमें नाम नहीं मालूम, हमने तो उनको, वो चूँकि मुंबई कर हैं, मुंबई में रहते रहे हैं और दिल्ली में भी रहते हैं, कानपुर के हैं, तो वो तो कई महान नगरों से उनका लिंक है, लेकिन हम उनको मुंबई का अपना हीरो मानते हैं। और वो ये लेटर उन्होंने डाला, उनको धन्यवाद हमारी तरफ से और आप सबकी तरफ से। कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई कहेगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी का या वो पेंशनर्स एसोसिएशन ने लेटर या दोनों लेटरों का हम वाचन कर देंगे, और यही हम कर सकते हैं। बाकी एक बात फिर से बोल दें कि नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में अगर अब कोई केस करना चाहता तो थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि अभी लगाने का अगर करेंगे तो 1 मई 2023 से ही आपको लाभ मिल पाएगा। आप बहुत पहले रिटायर हुए तो वो एरियर नहीं मिलेगा, थोड़ा रुक जाएं। पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की एसएलपी को खारिज कर देगी और अपने पुराने निर्णय पर ही अटल रहेगी। इस बीच में अब चूंकि शिव गोपाल मिश्रा जी तत्परता से लग चुके हैं, यूपीएस के मामले में वो संतुष्ट हैं, रेलवे संतुष्ट है, बड़ा वर्ग संतुष्ट है, ताकतवर वर्ग संतुष्ट है। हालांकि अभी भी अपनी डपली अपना राग ओपीएस के लिए लगे हैं, जो कि हमें फिलहाल संभव नज़र नहीं आता निकट भविष्य में, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है। तो ओपीएस के लिए लड़ते रहें, बहादुर साथी हैं, उनको भाई हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी अब रास्ता वो निकाल रहे हैं, उनकी भी उम्र, वो अमृत महोत्सव मनाने की ओर पहुंच रहे हैं। 25 में अमृत महोत्सव उनका होगा, 75 साल में, तो वो उनकी बधाई अग्रिम। और ये सोच सकारात्मक है कि निगोशिएशन करने के लिए जब हम पहुंचते हैं तो मामले को सुलझाएं न कि उलझाएं। तो उन्होंने नोशनल इंक्रीमेंट के लिए बहुत ही शानदार पहल की है। अभी लेटर लिखा है, लेकिन जब भी ये अपनी नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी निश्चित रूप से ये वो मामला उठाएंगे और ये मामला हल हो जाएगा। मामले में कुछ है ही नहीं ज़्यादा, लेकिन बात एरियर की है, एरियर भी मिलेगा। अब वो कोर्ट के, अब ये मिश्रा जी क्या उस पर करते हैं, लेकिन ये दोनों पहल बहुत ही काबिल तारीफ है। यही हम चाहते थे कि हमारा जो पेंशनर्स ग्रुप है उसमें हम सब लोग कुछ न कुछ अपना प्रयास करते रहें। देखिए, पैसे से थोड़ा और ज़्यादा मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई लोग सरकार को कोसने लगते, गाली देने लगते। हम इस राष्ट्रवादी सरकार, चूँकि इसमें लाख बुराइयाँ हों, लेकिन ये देश हित में कोई समझौता नहीं कर रही है। और जो भी अगर कुछ लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उसके पीछे रणनीति होती है, राजनीति होती है। लेकिन इससे बेहतर कोई भी राजनीतिक दल भारत में वर्तमान में नहीं है जो देश हित और बहुसंख्यक वर्ग जो सनातनी लोग हैं, हिंदू हैं, उनके हित का थोड़ा बहुत अगर कोई चिंतन कर रहा है तो यही कर रहा है। तो हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, और जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा का, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को, जो नेशन फर्स्ट कहने वाला है उसके साथ हम हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदू ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो नेता हैं वो हिंदू हैं और वही राष्ट्र विरोधी हरकतें कर रहे हैं। तो इसमें ये हिंदू मुस्लिम है नहीं।
और कई राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, कई राष्ट्रवादी क्रिश्चियन हैं। तो इसमें कोई मतलब नहीं, जो राष्ट्र हित की बात करेगा हम तो उसी की जय जयकार करेंगे, उसके स्वर में स्वर मिलाएंगे। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे कि वो उसकी चॉइस है। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा, और हाँ, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो हम शाम को वो लेटर डाल देंगे। धन्यवाद।